रात के अंधेरे में एक ड्रोन उड़ रहा है। ना पायलट, ना रोशनी, ना आवाज़, बस एक हदफ और एक रास्ता। अचानक स्क्रीन पर लाल हरूफ चमकते हैं। GPS सिग्नल लास्ट। ड्रोन भटक जाता है, हदफ छूट जाता है, मिशन नाकाम हो जाता है। ये कोई फिल्म नहीं, ये यूक्रेन की जंग है, ये मशरिक़ वुस्ता की जंग है, ये आज की हकीकत है। दुनिया की सबसे ताकतवर फ़ौजें अमेरिका, रूस, इसराइल सब एक ही कमज़ोरी का शिकार हैं, और वो कमज़ोरी है GPS। लेकिन आज 2026 में चीन ने एक ऐसा सिस्टम लॉन्च किया है जो ये कमज़ोरी हमेशा के लिए ख़त्म कर सकता है। ना रेडियो व्यूज़, ना जेमर का डर, बस रोशनी। खला में रोशनी के मीनार। आज हम बात करेंगे इस इनकलाबी टेक्नोलॉजी की जो नेविगेशन की दुनिया को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तो ये सेगमेंट वाइज इस वीडियो एक्सप्लेन करते हैं। सेगमेंट 1, GPS क्या है और ये कैसे काम करता है। पहले ज़रा समझते हैं कि GPS आखिर है क्या। GPS का मतलब है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। ये अमेरिका की फ़ज़ाइया ने 1970 की दहाई में शुरू किया। असल मकसद फ़ौजी था, लेकिन 1990 की दहाई में आम लोगों के लिए भी खोल दिया गया। आज खला में 31 अमरीकी GPS सैटेलाइट्स मौजूद हैं। ये सैटेलाइट्स ज़मीन से तकरीबन 20,200 किलोमीटर ऊपर चक्कर लगाते हैं। हर सैटेलाइट मुसलसल रेडियो सिग्नल भेजता है, जिसमें दो चीज़ें होती हैं। पहली, ये सैटेलाइट कहाँ है। दूसरी, अभी वक्त क्या है। आपका फ़ोन या GPS डिवाइस कम से कम 4 सैटेलाइट से ये सिग्नल पकड़ती है। फिर रियाजी का एक पेचीदा अमल होता है जिसे ट्राइलेटरेशन कहते हैं, और आपकी दुरुस्त पोजीशन मालूम हो जाती है। ये सिस्टम इतना दुरुस्त है कि चंद मीटर की गलती भी नहीं होती। फ़ौजी वर्जन में तो चंद सेंटीमीटर तक दुरुस्त होता है। आज GPS के बगैर दुनिया का तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। हवाई जहाज़, बहरी जहाज़, ट्रक, एम्बुलेंस, बैंक सब GPS पर मुनहसिर हैं। लेकिन इस सब के बावजूद GPS में एक बहुत बड़ी खामी है। सेगमेंट 2, GPS की कमज़ोरी, जिमिंग और स्पूफिंग। GPS सिग्नल बहुत कमज़ोर होता है। सोचें, ये सिग्नल 20,000 किलोमीटर का सफ़र करके आता है। जब तक ज़मीन पर पहुंचता है इतना कमज़ोर हो चुका होता है जैसे कोई सरगोशी, और सरगोशी को दबाना आसान है। जिमिंग। जीमर एक ऐसा आला है जो GPS से मिलती जुलती फ्रीक्वेंसी पर बहुत तेज़ शोर पैदा करता है। ये शोर GPS सिग्नल को डबो देता है। डिवाइस सिग्नल नहीं पकड़ पाती और नेविगेशन बंद हो जाती है। एक सादा जीमर चंद हज़ार डॉलर में मिल जाता है, लेकिन ताकतवर फ़ौजी जीमर सैकड़ों किलोमीटर तक GPS बंद कर सकते हैं। स्पूफिंग। ये इससे भी ख़तरनाक है। जिमिंग में सिग्नल बंद होता है, डिवाइस को पता चल जाता है कि कुछ गलत है, लेकिन स्पूफिंग में झूठा सिग्नल भेजा जाता है। डिवाइस को लगता है सब ठीक है, लेकिन वो गलत जगह पर है। 2011 में ईरान ने अमेरिका का एक जासूसी ड्रोन स्पूफिंग से उतार लिया था। ड्रोन को लगा वो अफ़गानिस्तान में अपने अड्डे पर उतर रहा है, लेकिन वो ईरान के अंदर उतर गया, बिल्कुल सलामत, ईरान के हाथ में। यूक्रेन की जंग में रूस ने GPS जिमिंग को हथियार की तरह इस्तेमाल किया। ड्रोन भटक गए, मिसाइल हदफ छूट गए। यहाँ तक कि कमर्शियल जहाज़ों के पायलटों ने भी शिकायत की कि उनका GPS काम नहीं कर रहा। मशरिक़ वुस्ता में भी यही सूरत हाल है। इसराइल, ईरान, लिबनान, पूरे इलाके में GPS नाकाबिले एतबार हो चुका है। तो सवाल ये है, अगर GPS जाम हो सकता है तो मुतबादल क्या है। सेगमेंट 3, दुनिया के दूसरे नेविगेशन सिस्टम। अमेरिका अकेला नहीं है। दुनिया के कई ममालिक ने अपने अपने नेविगेशन सिस्टम बनाए हैं। रूस का ग्लोनास, सोवियत यूनियन ने 1970 की दहाई में शुरू किया। आज 24 सैटेलाइट्स खला में हैं। GPS से मिलता जुलता सिस्टम, लेकिन इसी कमज़ोरी का शिकार। यूरोप का गैलीलियो, यूरोपीय यूनियन का अपना सिस्टम, ज़्यादा जदीद और ज़्यादा दुरुस्त, लेकिन फिर भी रेडियो व्यूज़ पर मुनहसिर। चीन का बेडो, चीन ने 2020 में मुकम्मल किया। 35 सैटेलाइट्स, पूरी दुनिया को कवर करता है। GPS से भी ज़्यादा दुरुस्त कुछ जगहों पर, लेकिन ये भी सब एक ही ज़ुमरे में आते हैं। सब रेडियो व्यूज़ इस्तेमाल करते हैं और सब जाम हो सकते हैं। तो फिर असल हल क्या है। चीन की सबसे मोतबर यूनिवर्सिटियों में से एक, वहाँ प्रिसीजन इंस्ट्रूमेंटेशन के प्रोफेसर हैं शिंग फे। कई साल पहले उन्होंने एक सवाल पूछा, अगर रेडियो व्यूज़ कमज़ोर हैं तो हम रोशनी क्यों नहीं इस्तेमाल करते। ये ख्याल नया नहीं था, लेकिन उसे अमली शक्ल देना नामुमकिन समझा जाता था। रोशनी बहुत तेज़ होती है,
लेकिन फ़ज़ा में बिखर जाती है। बादल, धुंध, बारिश रोशनी को रोक सकते हैं और सैटेलाइट से रोशनी का सिग्नल ज़मीन तक पहुंचाना बहुत मुश्किल काम लगता था। लेकिन प्रोफेसर सिंह ने सोचा, मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं। उन्होंने एक टीम बनाई, सालों की मेहनत हुई, तजर्बे हुए, नाकामियाँ आईं, दोबारा कोशिश हुई और फिर 2026 में नतीजा सामने आया। दुनिया का पहला ऑप्टिकल नेविगेशन सैटेलाइट नेटवर्क, 11 सैटेलाइट्स खला में। सेगमेंट 5, ये सिस्टम कैसे काम करता है? आएँ अब तफसील से समझते हैं। सैटेलाइट पर क्या है? हर सैटेलाइट पर एक बहुत ताकतवर रोशनी का ज़रिया नस्ब है, जैसे एक इंतहाई ताकतवर लेज़र या LED। ये रोशनी ज़मीन की तरफ भेजी जाती है, लेकिन ये आम रोशनी नहीं, ये कोडेड रोशनी है। जैसे मोर्स कोड में डॉट्स और डैशेस होते हैं, इसी तरह इस रोशनी में एक ख़ास पैटर्न है। हर सैटेलाइट का अपना अलग कोड, जिससे पहचाना जा सकता है कि ये कौन सा सैटेलाइट है। ज़मीन पर क्या होता है? ज़मीन पर एक छोटा रिसीवर होता है जो इस रोशनी को पकड़ता है। रिसीवर 3 चीज़ें नापता है। 1, रोशनी कहाँ से आ रही है, यानी सिमत। 2, ये कौन सा सैटेलाइट है, कोड से। 3, सैटेलाइट इस वक्त खला में कहाँ है, ये पहले से मालूम होता है। इन तीनों मालूमात से एक रियाजी का अमल होता है और रिसीवर की दुरुस्त पोजीशन मालूम हो जाती है। कम अज़ कम 2 सैटेलाइट्स की रोशनी से 2D पोजीशन मिलती है। 3 या ज़्यादा से 3D यानी ऊंचाई भी मालूम होती है। ये GPS से कितना मुख्तलिफ है? GPS वक्त को नापता है, सिग्नल कितनी देर में आया। ये सिस्टम सिमत नापता है, रोशनी किस ज़ाविये से आई। ये एक बुनियादी फ़र्क है और यही फ़र्क इसे जाम नामुमकिन बनाता है। सेगमेंट 6, जाम क्यों नहीं हो सकता? अब सबसे अहम सवाल, ये सिस्टम जाम क्यों नहीं हो सकता? वजह नंबर 1, रोशनी तंग होती है। रेडियो वेव्स हर तरफ फैलती हैं, जैसे बल्ब की रोशनी, और जो हर तरफ फैले उसे हर तरफ से दबाया जा सकता है। लेकिन लेज़र या कोडेड ऑप्टिकल बीम बिल्कुल सीधी होती है, जैसे टार्च की रोशनी। इसे जाम करने के लिए आपको इस बीम के बिल्कुल रास्ते में आना होगा, और ये बीम खला से आ रही है, कई 100 किलोमीटर ऊपर से। अमली तौर पर यह नामुमकिन है। वजह नंबर 2, कोई एक फ्रीक्वेंसी नहीं। GPS रेडियो की एक मखसूस फ्रीक्वेंसी पर चलता है और जीमर इसी फ्रीक्वेंसी को निशाना बनाता है। रोशनी की फ्रीक्वेंसी रेडियो से करोड़ों गुना ज़्यादा है और उसे ब्लॉक करने के लिए एक बिल्कुल मुख्तलिफ किस्म का आला चाहिए, ऐसा आला जो अभी मौजूद नहीं। वजह नंबर 3, स्पूफिंग नामुमकिन। GPS के झूठे सिग्नल भेजना आसान है क्योंकि रेडियो सिग्नल कॉपी हो सकते हैं, लेकिन कोडेड ऑप्टिकल बीम को नकल करना, इसके लिए आपको ऐन इसी सैटेलाइट का कोड मालूम होना चाहिए और फिर इसे बिल्कुल इसी ज़ाविये से भेजना होगा जहां से असल सैटेलाइट भेज रहा है। ये अमलन नामुमकिन है। सेगमेंट 7, सितारों से नेविगेशन से मवाजना। आपने सुना होगा कि कदीम मुलाह सितारों से रास्ता ढूंढते थे। आज भी जहाज़ और हवाई जहाज़ एमरजेंसी में सितारे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसे स्टार ट्रैकर नेविगेशन कहते हैं, लेकिन इसकी कमज़ोरियां भी हैं। सितारे बहुत मध्यम हैं, ख़ास तौर पर दिन के वक्त दिखाई नहीं देते। सितारे बहुत दूर हैं, उनकी पोजीशन में ज़ाविया बहुत छोटा होता है, इसलिए दुरुस्तगी महदूद होती है, बादलों में काम नहीं करता। चिंगहुआ का सिस्टम ये सब मसाइल हल करता है। सैटेलाइट्स खुद रोशनी छोड़ते हैं, दिन हो या रात। ये करीब हैं, सिर्फ चंद 100 किलोमीटर ऊपर तो ज़ाविया बड़ा होता है, दुरुस्तगी ज़्यादा। कोडेड सिग्नल है तो कोई एम्बिग्विटी नहीं कि कौन सा सितारा है। प्रोफेसर चिंग ने बिल्कुल दुरुस्त कहा। कदीम लाइट हाउस साहिल पर थे, हमने उन्हें खला में ले जाकर लगा दिया है। सेगमेंट 8, इस्तेमाल कहाँ कहाँ होगा। ये सिस्टम सिर्फ फ़ौजी नहीं, इसके शहरी इस्तेमाल भी बेशुमार हैं। सेल्फ़ ड्राइविंग गाड़ियाँ। आज की सेल्फ़ ड्राइविंग कार्स GPS पर मुनहसर हैं, लेकिन शहर में ऊंची इमारतों के दरमियान GPS कमज़ोर हो जाता है। उसे अर्बन कैनियन इफ़ेक्ट कहते हैं। ऑप्टिकल नेविगेशन यहाँ भी काम करेगा।
क्योंकि ये सिमत नापता है, वक्त नहीं। ड्रोन डिलीवरी, अमेज़ॉन, DHL और दुनिया भर की कंपनियां ड्रोन से डिलीवरी का ख्वाब देख रही हैं। GPS जाम होने का ख़तरा इस ख्वाब की सबसे बड़ी रुकावट है। ये सिस्टम वो रुकावट ख़त्म कर सकता है। फ़ौजी ड्रोन्स और मिज़ाइल, जैसा पहले बताया, ये सबसे अहम फ़ौजी इस्तेमाल है। GPS जाम होने पर भी ड्रोन और मिज़ाइल अपना रास्ता नहीं भूलेंगे। बहरी जहाज़, समंदर में GPS बहुत अहम है, लेकिन कुछ इलाकों में जैम्ड हो जाता है। ऑप्टिकल नेविगेशन का बैकअप हमेशा दस्तयाब होगा। खलाई मिशन, ये सबसे दिलचस्प इस्तेमाल है। चांद पर, मरीख पर, जहां GPS का कोई वजूद नहीं, वहां ये ऑप्टिकल बीकन सैटेलाइट्स मुस्तकबिल में रास्ता दिखा सकते हैं। चिंगहुआ की टीम ने ख़ास तौर पर डीप स्पेस मिशंस का जिक्र किया है। चीन के आर्टेमिस के जवाब में अपने चांद मिशन के लिए ये टेक्नोलॉजी अहम किरदार अदा करेगी। सेगमेंट 9, जोग्राफियाई सियासत और ताकत का नया खेल। अब ज़रा बड़ी तस्वीर देखते हैं। GPS अमेरिका का हथियार है, न सिर्फ फ़ौजी हथियार बल्कि इक़्तिसादी और सियासी हथियार भी। 1990 की जंग खलीज में जब अमेरिका ने GPS सिविलियन सिग्नल की दुरुस्तगी जानबूझकर कम कर दी, तो पूरी दुनिया को एहसास हुआ कि ये अमेरिका की मर्ज़ी पर चलता है। इसीलिए रूस ने ग्लोनस बनाया, यूरोप ने गलीलियो बनाया, चीन ने बेडो बनाया, हिंदुस्तान ने नेविक बनाया। लेकिन ये सब रेडियो पर मबनी हैं और जाम हो सकते हैं। ऑप्टिकल नेविगेशन के साथ चीन ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी में बरतरी हासिल कर ली है जो अभी किसी के पास नहीं। अगर ये सिस्टम मुकम्मल तौर पर कामयाब होता है तो चीन के फ़ौजी ऑपरेशंस GPS जाइमिंग से मुकम्मल तौर पर आज़ाद हो जाएंगे, जबकि अमेरिका और इसके इत्तेहादी इसी पुराने सिस्टम पर मुनहसर रहेंगे। ये सिर्फ टेक्नोलॉजी नहीं, ये 21वीं सदी की ताकत का नया तवाज़ुन है। सेगमेंट 10, चैलेंजेस और हुदूद। लेकिन क्या ये सिस्टम बिल्कुल कामिल है? नहीं, कुछ हुदूद ज़रूर हैं। बादल और मौसम, रोशनी बादलों से गुज़रने में मुश्किल होती है। मूसलाधार बारिश या घने बादल सिग्नल कमज़ोर कर सकते हैं। ताहम टीम का कहना है कि उन्होंने इस मसले पर काफ़ी काम किया है और बैदों के साथ हाइब्रिड इस्तेमाल इस कमी को पूरा कर सकता है। दिन की रोशनी, सूरज की तेज़ रोशनी में सैटेलाइट की रोशनी को पकड़ना मुश्किल हो सकता है, लेकिन कोडेड सिग्नल और एडवांस्ड सेंसर से ये मसला काफ़ी हद तक हल किया गया है। 11 सैटेलाइट्स कम हैं, अभी सिर्फ 11 सैटेलाइट्स हैं। ये पूरी दुनिया को कवर करने के लिए काफ़ी नहीं। GPS के 31 सैटेलाइट्स हैं, बेडो के 35। चीन को इस नेटवर्क को बहुत बड़ा करना होगा। ये अभी इब्तदा है। ये टेक्नोलॉजी प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट मरहले में है कि बड़े पैमाने पर डिप्लॉयमेंट में साल या शायद दिहाई लग सकती है, लेकिन हर बड़ा सफ़र एक कदम से शुरू होता है और ये पहला कदम इंतहाई मजबूत है। सेगमेंट 11, मुस्तकबिल का नक्शा। आइंदा 10 से 20 साल में अगर ये सिस्टम मुकम्मल हो जाए तो दुनिया बिल्कुल बदल जाएगी। हर बड़े शहर की सड़कों पर सेल्फ ड्राइविंग गाड़ियाँ जो GPS के बगैर भी बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पर चलें। आसमान में ड्रोनों की भरमार, पैकेज, दवाएं, खुराक सब घर पर डिलीवर, कोई जीमर उन्हें नहीं रोक सकता। खला में इंसानी बस्तियाँ, चांद पर, मरीख पर रोशनी के मीनार उन्हें रास्ता दिखाते होंगे। और मैदान जंग में वो मुल्क जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी उसे कोई अंधा नहीं कर सकेगा। प्रोफेसर जिंग का ख्वाब सिर्फ नेविगेशन का नहीं, ये ख्वाब है इंसानियत को एक नई आज़ादी देने का। GPS की मोहताजी से आज़ादी। हज़ारों साल पहले एक मुल्लाह रात के अंधेरे में समंदर में खड़ा था। दूर साहिल पर एक लाइट हाउस जल रहा था। उस रोशनी ने उसे रास्ता दिखाया, घर पहुंचाया। आज सिंघुआ यूनिवर्सिटी के साइंसदानों ने वही रोशनी खला में ले जाकर लगा दी है। लेकिन अब वो रोशनी सिर्फ मुल्लाहों के लिए नहीं, वो रोशनी ड्रोनों के लिए है, खुदकार गाड़ियों के लिए है, मुस्तकबिल के खलाबाजों के लिए है। GPS ने दुनिया बदली थी, लेकिन उसकी उम्र ख़त्म होने वाली है। अगली नस्ल आ रही है, रोशनी की नस्ल, और इस बार रास्ता बनाने वाले चीन में बैठे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें।